नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर रेप पीड़ित लड़की की मौत मामले में सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में दोषी पाए गए पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत सिंह को सरकार ने पद से हटा दिया है। वहीं मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में लापरवाही की बात सामने आई, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरपुर से रेप पीड़ित को पीएमसीएच रेफर किया गया था, लेकिन यहां 4 घंटे तक एम्बुलेंस में ही पीड़ित रहने को मजबूर थी। आरोप है कि देरी से इलाज होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, पीएमसीएच में इलाज के इंतजार में दम तोड़ देने वाली रेप पीड़ित के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि पीएमसीएच के मामले को लेकर सियासत उफान पर थी। एक पीड़ित लड़की ने समय पर इलाज न हो पाने के कारण दम तोड़ दिया था, इस तरह के आरोप लग रहे थे। अब बड़ी कार्रवाई हुई है इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। आशुतोष, नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले कशिश न्यूज ने ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से 4 घंटे तक पीड़िता एडमिट होने के लिए वेट करती रही, एम्बुलेंस में पीड़िता इंतजार करती रही पीएमसीएच में, और आखिरकार जब एडमिशन हुआ उसका, तो कुछ देर बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। तो स्वाभाविक तौर पर ये छोटी मोटी घटना नहीं थी, और जब से ये खबर सामने आई उस वक्त से हम लोग लगातार लापरवाही की बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर आरोप लगाए जा रहे थे और जांच के क्रम में ये आरोप सही पाए गए। आपने देखा होगा कि आज सुबह ही मंगल पांडे ने साफ तौर पर कहा कि एक डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में, यानी 3 डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनी है और जांच कमेटी की अनुशंसा पर कार्रवाई होगी। लेकिन शुरुआती दौर में ही ये प्रूफ हो गया, ये दावा सही साबित हो गया कि नहीं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से पीड़िता को सही समय पर एडमिशन नहीं मिल पाया, और जिसके कारण इलाज में विलंब हुआ और उसकी जान चली गई। तो ये दावे जो थे वो पुख्ता साबित हुए, और कशिश न्यूज ने लगातार इस बात को रखा कि लापरवाही इलाज में हुई है। क्योंकि आप बिल्कुल समझ लें कि जो रेप विक्टिम पीड़ित महिला या फिर बच्ची होती है, उसके लिए सरकार की तरफ से कानून में प्रावधान किए गए हैं। उसकी चिकित्सा को लेकर, उसके कानूनी सहयोग को लेकर सभी प्रावधान निहित हैं। अगर इलाज में इतनी बड़ी लापरवाही बरती जाती है, आप अंदाजा लगाइए कि एसकेएमसीएच में उसका इलाज होता है और वहां पर भी ये कहा जाता है कि वहां पर पूरा इलाज संभव नहीं है। उसके बाद पीएमसीएच ट्रांसफर किया जाता है, रेफर किया जाता है उसे। पीएमसीएच के बाद एम्स भेजा जाता है, और एम्स में ये कहा जाता है कि पर्टिकुलर ईएनटी डिपार्टमेंट की डॉक्टर के छुट्टी पर रहने की वजह से उसका इलाज नहीं हो सकता है, आप वापस पीएमसीएच ले जाइए। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सवाल और भी बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर जो गलतियां प्राइमरी लेवल पर पाई गई, उसी में यह स्पष्ट हो गया कि लापरवाही बढ़ती गई। अगर 3 से 4 घंटे किसी रेप विक्टिम को एडमिट होने में लगते हैं, तो ये अपने आप में गंभीर सवाल है, और उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टियां कर रही थीं और हम लोग भी कर रहे थे। आपने देखा होगा कि पहले दिन मामला उतना तूल पकड़ा नहीं, लेकिन जब पीड़िता की मौत हो गई उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी मुद्दे को उठाया। और सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान की बात करेंगे। चिराग पासवान ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि जो घटना हुई है वो विभत्स घटना है, इस पर एक्शन होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक्शन की बात की। इसके अलावा बीजेपी के एक प्रवक्ता ने इसी मुद्दे पर पार्टी का साथ छोड़ दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो बहुत सारे घटनाक्रम दिख रहे थे। चूंकि मंगल पांडे बिहार में थे नहीं, बिहार से बाहर थे, मंगल पांडे लौट कर आए, उन्होंने एक हाई लेवल की कमेटी बना दी, और कमेटी ने अपने शुरुआती जांच में ही ये माना कि गलती हुई है, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट उस वक्त इंचार्ज में थे, उनके स्तर से गलती हुई थी, और यही वजह रही कि यहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया। इसके अलावा एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई की गई। तो ये स्पष्ट हो गया है कि गलतियां हुई हैं। चूंकि
इस पूरे मामले में बिल्कुल, नेशनल जांच अभी ह्यूमन चल रही है राइट और कमीशन ने भी, अगर किसी स्तर संज्ञान पर लिया था। किसी व्यक्ति से कोई गलती हुई होगी तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये संदेश सरकार की ओर से, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दे दिया गया है। आशुतोष, स्थिति पर नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम ताजा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।